ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। आज जो है गीता के 6वें अध्याय का और ये 8वां श्लोक है। 8वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थो, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विजितेन्द्रियः, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। समलो, है ना, युक्त, परमात्मा से वह जुड़ा हुआ है, परमात्मा से भगवत प्राप्ति उसको हो चुकी है। इति ऐसा कहा जाता है। उच्चते यानी कहा जाता है योगी। उस योगी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह योगी समलोष्ठात्म कांचना, वह इतना ज्यादा समता में खड़ा होता है कि उसके लिए मिट्टी और पत्थर और सोना सब बराबर एक समान है। ना तो वो मिट्टी पत्थर से घृणा करता है, ना सोने का लालच करता है। तो ये जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित स्थिति में है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है, योगी कूटस्थ अर्थात परमात्मा में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। अब सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि जो आकाश गंगा है, एक एक आकाश गंगा में करोड़ों सौर मंडल हैं, लाखों सूर्य हैं, हजारों सूर्य हैं। कोई भी उसकी एक आकाश गंगा की भी जो है इस छोर से उस छोर कोई यान अभी तक नहीं जा पाया है। गया होगा तो शायद भटक गया, अब कोई वहां से संकेत नहीं दे पाया। तो ऐसे परमात्मा, महान परमात्मा, जिनके एक रोम मात्र में कई कई आकाश गंगाएं समाहित हैं, ऐसे अनंत अनंत परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, अब क्या कहें, मालिक शब्द भी मुझे लगता है छोटा है और अपने सारे शब्द उनके लिए छोटे हैं। अपनी कल्पनाओं और अपने शब्दों से अतीत, शब्दातीत, भावातीत भगवान श्री कृष्ण कृपा करके इस पृथ्वी पर सद्गुरु के रूप में आए और अर्जुन को माध्यम बनाकर आप लोगों का भला करने के लिए गीता का उपदेश दे रहे हैं। 6 अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्त
आत्मा। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? जैसे कोई बच्चा थ्योरी पढ़ता है और फिर उसको प्रैक्टिकल में उतारता है। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है और इंजीनियरिंग में जो थ्योरी पढ़ता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी कुछ करता है, फिर उसको प्रैक्टिकल करता है, फिर वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चलाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर का के बारे में पूरा अध्ययन करता है, पूरी लैंग्वेजेस जानता है। ऐसे इसको कहते हैं ज्ञान। और फिर उसको बनाना और उसमें उतरना और अप्लाइड मतलब व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करना, यह विज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ये ज्ञान तुम्हारे उधर का नहीं, जिधर का तुम समझ रहे हो। तुम्हारा ज्ञान तो दो कौड़ी का है, नींद से भाग जाता है। तुम सो गए, तुम्हारा ज्ञान खत्म। तुमको किसी ने एक तोला भर क्लोरोफार्म सुंघा दिया, थोड़ा सा क्लोरोफार्म सुंघा दिया और तुम्हारा ज्ञान गायब। तुम एक लंबी जीप बाहर निकाल के पड़े रहोगे, है ना। लोग ट्रेनों में लोग कुछ का कुछ पदार्थ सुंघा देते हैं, खिला देते हैं। भारत में कई बार ऐसा होता है, ट्रेन में लूटने वाले लोग ऐसा करते हैं, यात्रियों से मीठी मीठी बातें करके उनको कुछ पदार्थ सुंघा देते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। उनका बेचारों का घड़ी, चश्मा, पर्स, सूटकेस सब लेके भाग जाते हैं। ऐसे ही यह तुम्हारा जो ज्ञान है, ये दो कौड़ी का ज्ञान है। इसको ज्ञान नहीं कहते। यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, वो अलग हो रही है। ये नहीं कि साहब उन्होंने तो साहब पीएचडी कर ली और बड़े साहब किताबें पढ़ ली हैं और ढेरों और बड़े ज्ञानी हो गए साहब। वो ज्ञानी नहीं है। वो तुम्हारे संसार के ज्ञानी होंगे, लेकिन वो परमात्मा के संसार के ज्ञान, परमात्मा की जगत के ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी कौन? ज्ञा मतलब जान लेना, ज्ञात अनि, ज्ञानी, ज्ञात अनि, जिसको ज्ञात हो गया है। अनि मीन्स अनंत परमात्मा, एक ज्ञानी। अब ज्ञात कैसे हो गया? मैं तो फिर कहता ही आ रहा हूं आपको इतने प्रवचनों में कि जिसने साक्षी से ध्यान में आया, ध्यान से भान में आया, भान से जागरण में आया और जागरण से परम जागरण में आया। ऐसे तो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उस परमात्मा में वो खड़ा हो गया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब विज्ञान प्राप्त करना। ऐसे कृष्ण भगवान ने विज्ञान प्राप्त किया। कैसे विज्ञान प्राप्त किया? भगवान ज्ञानी तो थे ही थे, लेकिन साथ में वो 16 कलाओं के निपुण विशेषज्ञ भी थे। जरासंध को मारना था तो उनको पता था कि जरासंध कैसे मरेगा। बार बार जो है भीम जो जरासंध की टांग पर टांग रख के चीर देता और दोनों हिस्से, चीरे हुए हिस्सों को फेंकता तो दोनों मिलके फिर जुड़ जाते, जरासंध जीवित हो जाता। तो भगवान कृष्ण विज्ञान जानते थे। उन्होंने कहा इसको अपोजिट फेंको, इधर वाले को उधर फेंको, उधर वालों को इधर फेंको, फिर वो नहीं जुड़ सकता है। ऐसे जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि माया का काट क्या है, माया को कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जाए। वो होता है विज्ञान। जैसे मैंने कल अपने प्रवचन में कहा कि जब अपन ध्यान नहीं करते हैं तो क्या होता है कि मन अपने पर हावी हो जाता है। तो ये इसका विज्ञान है। कैसा विज्ञान है कि जितना जितना आप ध्यान में उतरोगे उतना उतना इस मन की नानी मर जाएगी, ये आप पर हावी नहीं हो सकता फिर। इसलिए जैसे ज्ञानी नहीं भी हो और जिज्ञासु हो और जैसे ही साधना शुरू करता है तो सद्गुरु उसको उस साधना को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारना, ये भी साथ साथ सिखाता है। इसको विज्ञान बोलते हैं। जैसे आप नहाते हो, नहाते समय कैसे ध्यान करना, भोजन करते समय कैसे ध्यान करना, पानी पीते समय कैसे ध्यान करना, बातचीत करते समय कैसे ध्यान करना, चलते समय कैसे ध्यान करना, यदि क्रोध आ जाए तो क्रोध के समय कैसे ध्यान करना,
काम आ जाए तो काम के समय कैसे ध्यान करना, लोभ आ जाए तो लोभ के समय कैसे ध्यान करना, मोह आ जाए तो मोह को कैसे ध्यान से काटना। तो हर चीज को ध्यान से कैसे काटा जाता है, हर चीज को ध्यान की तलवार से कैसे काटा जाता है, ये जो टेक्निकल नॉलेज है इसको कहते हैं विज्ञान। आपको अपने स्वरूप का यदि बोध हो गया तो फिर आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी हो जाएंगे। कैसे वैज्ञानिक हो जाएंगे कि फिर आप अगर किसी ज्ञानी के पास कोई आदमी पूछने आए कि भैया एक जरा जोड़ करके बता दो, एडिशन जोड़ करके बता दो, सवाल बता दो, तो वो अगर जानता है तो बता देगा। क्यों? कि वो जानता है कि उतनी देर उसकी बुद्धि का वो प्रयोग कर लेगा। जैसे दांत, जब आप भोजन करते हो तो दांतों का प्रयोग आप चबाने में कर लेते हो। ऐसा थोड़ी कि दिन रात भैंस की तरह आप जुगाली करते हो, दांत हिलाते रहते हो, भैंस की तरह दांत चबाते रहते हो, ऐसा थोड़ी करते हो। हम हमारे गुरु महाराज के साथ एक बार एक परिवार में गए, वहां एक बहन जी थी, वो दांत से दांत घिस रही थी, कर 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 आवाज आ रही थी। हमने कहा मरे। तो हमने पूछा ये क्या है? बोले इनको तो ऐसा ये दांत से दांत घिसने की आदत वर्षों से हो गई है, ये थोड़ी पगलेटम हो गई है। तो ऐसे ही कोई आदमी ऐसा थोड़े करता है कि 24 घंटे दांत का उपयोग कर रहा है। तुम जब भोजन करते हो तो दांत का उपयोग करते हो, कोई चीज को देखते हो उतनी देर आंख का उपयोग करते हो। तो ज्ञानी क्या है? वैज्ञानिक हो जाता है। वो अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, टूल्स का उपयोग जरूरत हो उतना ही करता है, जरूरत होती है उतना ही करता है। और अच्छे से समझ लो, आपको खुजली चली पैर में, तो आपने एक बार दो बार जितनी आवश्यकता उतनी खुजा ली है, तो 24 घंटे कुत्ता जैसे खुजा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। खुजली थोड़ी सी चली कहीं तो खुजा लिया। जैसे आप जीवन में अपना क्रियाओं को उतना ही करते हो जितना जरूरी है। आप स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करने गए तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आपको करना उतना तुमने कर लिया। ये थोड़ी कि सुबह उठ के और रात को सोने तक आप स्विमिंग ही किया करते हो, या सुबह उठ कर रात तक आप जो है वॉशरूम में ही बैठे रहते हो, कि सुबह उठ के और रात तक आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना ही खाते रहते हो। तो इस प्रकार से कितनी चीज क्या करना, कितना बोलना। जैसे गोरक्षनाथ जी कहते हैं, हवा की ना बोलीवा ठबक की ना चलुआ, है ना हबक करके बोलना ना ठबक करके चलना। तो ऐसा जो रहनी सहनी होती है, वो रहनी सहनी को अपने ज्ञान के रूप में रूपांतरित करना, रहनी सहनी में ज्ञान को उतारना, ये विज्ञान है। जब वो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों से कोई व्यक्ति भरपूर हो जाता है तो ज्ञानी ही तृप्त होता है, अज्ञानी का भी तृप्त नहीं होता। अज्ञानी का पेट नहीं भरता, कभी भी पैसे से नहीं भरता, जमीन जायदाद से नहीं भरता, स्त्रियों से नहीं भरता, पद प्रतिष्ठा से नहीं भरता। अज्ञानी तो कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाए, उसको और इच्छा है कि और कोई बड़ा पद मिल जाए, हमको तो बड़े पद पे चला जाएगा। छोटे से पार्षद बन जाओगे, फिर सोचोगे कि हम एमएलए बन जाएं, फिर सोचोगे कि हम एमपी बन जाएं, फिर सोचोगे कि हम मिनिस्टर बन जाएं, फिर सोचोगे हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं, फिर सोचोगे कि हम जो है कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएं, फिर सोचोगे कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो फिर सोचोगे कि चलो हम तो यूएनओ के अध्यक्ष बन जाए। और शायद यूएनओ के अध्यक्ष के अंदर भी घुस कर देखो तो उसके अंदर भी कुछ और बनने की भी इच्छा होगी। तो जो अज्ञानी होता है ना, वो कभी तृप्त नहीं होता, उसका पेट नहीं भरता, वो रुकता नहीं है, वो तो संसार की माया की दौड़ में दौड़ता ही रहता है। तो इसके लिए भगवान ने कहा है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा,
जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होगा, बस वही तृप्त आत्मा हो सकता है। वही आत्मा के उस तल पर जा सकता है जहां तृप्ति ही तृप्ति है। और ये श्लोक ये भी बताता है कि आत्मज्ञान के बिना आप तृप्त नहीं हो सकते। आत्मज्ञान के बिना आप तृप्त नहीं हो सकते। तो ये जो आत्मज्ञान है वो शून्य के पहले लगी हुई संख्या है, 1 2 3 4 से 9 तक। अगर शून्य के पहले कोई अंक ना हो तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान की बराबरी में कोई तृप्त करने वाला नहीं है। न ज्ञाने न तृप्ति, ज्ञान के बिना कोई तृप्त नहीं हो सकता। फिर कैसा कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। तो जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होकर जीवन जीता है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को उसने अपने जीवन जीने के तरीके में उतार लिया, तो वह व्यक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कूटस्थ हो विजितेन्द्रिय, वो मेरे उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जो कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, निर्विकार, निर्विकार परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि शरण में आए हम हैं तुम्हारे, शरण में आए हम हैं तुम्हारे, दया करो है दयालु गुरुवर। शरण में आए हम हैं तुम्हारे, दया करोगे दयालु गुरुवर। कृपा करोगे कृपालु गुरुवर, दया करोगे दयालु गुरुवर। हम हैं विकारी तुम निर्विकारी, हम हैं विकारी तुम निर्विकारी, दया करोगे दयालु गुरुवर। तो ये जगत विकार से भरा हुआ है। विकार का मतलब होता है अशुद्धि, विकार का मतलब होता है मैल, विकार का मतलब होता है अवांछित वस्तुएं, विकार का मतलब होता है घिरी हुई अवस्था, बेकार का मतलब होता है बेकार की चीजों में जीवन लगा देना। तो जब आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाएंगे तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? आप निर्विकार हो जाएंगे और आप में कोई विकार नहीं रहेगा। आप परमात्मा के उस निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जहां पर स्थित होने पर क्या मजाल है कि कोई विकार आपको छू भी जाए। कोई विकार आपको छू नहीं पाएगा किसी भी तरह से, कहीं भी। इसको कहते हैं कूटस्थ। वहां परमात्मा कूट कूट के भरा हुआ है, किसमें? कण कण में। अब आप उसको कण को छू सकते हो, उसको नहीं छू सकते। कण को छू सकते हो पर उसको नहीं छू सकते। एक कवि महाराज थे और उनका किसी किराने वाले से
प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई। तो एक दिन किराने वाले ने पूछा कि मैं तुम्हारे को क्या दे सकता हूँ, दुकान में जो सामान है ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तोल दो, 50 ग्राम आत्मा 100 ग्राम मनुष्य था। कभी तो कभी थे। उन्होंने कहा 50 ग्राम आत्मा और 100 ग्राम मनुष्य था, तोल दो। तो किराने वाले का तो मुंह ही खुला रहेगा, ना तो आत्मा को वो तोल सकता है, ना मनुष्यता को तोल सकता है। तो ऐसे ही जो कूटस्थ परमात्मा है वो तो इतना सूक्ष्म है कि आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो फिर भला तुम उस कूटस्थ परमात्मा को कैसे विकारी मान सकते हो? उसमें कोई विकार नहीं है। अरे आकाश में ही कोई विकार नहीं है, सब में होकर भी वो निर्विकारी है। हवा में जरूर सुगंध दुर्गंध हो सकती है, लेकिन आकाश में तो सुगंध दुर्गंध भी नहीं होती। आप माना कि आप पानी बरसेगा तो माना कि इंद्रधनुष के रूप में वो हवा को भी थोड़ा गीला कर लेवे, लेकिन आकाश को तो गीला कर नहीं सकता। इसलिए आकाश में, ये परमात्मा में ये 6 विकार नहीं होते। कौन से 6 विकार बता रहे हैं? एक तो जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धि, 4 हो गए। जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धि, स्थिति और क्षय, ये नहीं होते परमात्मा। ये 6 विकार नहीं होते। जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धि, स्थिति और क्षय। क्षय मतलब घटना, ये नहीं होते। परमात्मा ज्यों का त्यों है। तो उस अवस्था को कहते हैं कि कूटस्थ। अब बात आती है कि विजित इंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। कल मैंने बताया पहले वाले श्लोक में, क्योंकि उसमें भी वही आया है, जितात्मना प्रशांतस्य। तो जितेंद्रिया का मतलब होता है कि जो इंद्रियां हैं आपकी, उन इंद्रियों की जो भूख और वासना और तड़फ और तनाव, टेंशन और उनकी उन इंद्रियों का जो है भयंकर आकर्षण, उनकी भूख में बहे चले जाना, इंद्रियों की तृप्ति के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देना, इस प्रकार की जो अवस्था है उससे ज्ञानी हट जाता है। उससे ज्ञानी हट जाता है। इसलिए इसको कहते हैं विजितेंद्रिया। अच्छी तरह से उसकी इंद्रियां कंट्रोल में, संयम में, सावधानी में और उचित बर्ताव में रहती हैं। इसको कहते हैं विजितेंद्रिया। उसकी इंद्रियां इतनी उच्छृंखल नहीं, आवारा नहीं। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं करता कि जैसे तुम बाजार जाते हो तो बाजार में जितने साइन बोर्ड है तुम एक के बाद एक पढ़ते हुए चले जाते हो। तुम्हारे को कोई काम नहीं है फिर भी पढ़ रहे हो। बोले विजय किराना भंडार, किराना लेना नहीं, दीपक मिष्ठान भंडार, राजीव केस कर्तनालय, महावीर कपड़े की दुकान, सब पढ़ते हुए चले जाते हो। कचरा कूड़ा इकट्ठा करते जाते हो दिमाग में, ऐसे कचरा कूड़ा सोचते चले जाते हो, ऐसे भक्ष भक्ष खाते हुए चले जाते हो। ऐसे ज्ञानी नहीं करते जैसे तुम करते हो। इसलिए उनकी जो इंद्रियां हैं वो आवारा इंद्रियां नहीं है। उनकी जो इंद्रियां हैं वो उच्छृंखल इंद्रियां नहीं है। उनकी इंद्रियां हैं वो भूख से लपलपाते हुए कुत्ते के समान इंद्रियां नहीं है। वो बड़े कैसे हैं? विजितेंद्रियां हैं। मतलब उन्होंने इंद्रियों का दमन करके इंद्रियों को नहीं जीता है, बल्कि इंद्रियों की क्रियाओं में, मन के सामंजस्य में और बुद्धि के तल पर मूड को, चित्त के को देखते हुए सबको देखकर वो सबसे हट गए हैं। इसलिए उनको यहाँ पर विजितेंद्रिया कहा है। ज्ञान विज्ञान तप्तात्मा कूटस्थो
कूटस्थ विजितेंद्रिय, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं कि युक्त इति उच्यते योगी, इसको कहते हैं युक्त हो गया है। युक्त होना मतलब एडिशन हो गया, परमात्मा से जुड़ गया है। अब उसमें परमात्मा और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये कहते हैं ना कि प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाय, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाय। वह प्रेम के उस गहरे अवस्था में उतर जाता है, जिस गहरी अवस्था में जाने के बाद वह परमात्मा और परमात्मा वह, यानी परमात्मा और उस दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहता। गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं रहता, ज्ञान और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहता। सच्चिदानंद परमात्मा उसके रोए रोए से प्रकट हो जाता है ना। कि बलिहारी गुरु आपके, जो हाड़ी सदवार, मानुख ते देवते किए, करत न लागे बार, करत न लागे बार। जो भजे गुरु को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सो ही परम पद पाएगा। तो इस प्रकार से जो अपने सद्गुरु के बताए गए मार्गदर्शन में चलता है और बिल्कुल कष्ट से ध्यान करता है और बिना ध्यान के एक मिनट भी नहीं जीता, वह व्यक्ति युक्त हो जाता है। एक प्यारी सी बात याद आ गई। एक फिल्म में गीत है, उसमें कहा गया है कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तू आगे क्या होने वाला है इसको तू नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कल क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, और जो गुजर गया समय वो अब तू लौटा के नहीं ला सकता। 28 फरवरी 2015 गुजर गई, 12:24 हो गए। अब तो 12:23 नहीं कर सकता, पलट नहीं सकता। जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं होता। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया तो जवानी में नहीं लौट सकते, जवानी आ गई तो बालपन में नहीं लौट सकते, बालपन आ गया है तो शिशुपन में नहीं लौट सकते, शिशुपन आ गया है तो माँ के उदर के भ्रूण नहीं बन सकते, माँ के उदर के भ्रूण हो तो जहां से मरे थे वहां नहीं पहुंच सकते। जिंदगी में रिवर्स गियर होता नहीं, और जो गुजर गया वो कभी आता नहीं। जो गुजर गया उसके लिए जो आदमी रोता है वो व्यर्थ अपना जीवन खोता है, और जो भविष्य की योजनाएं बनाने में सिख चिंदी के मंसूबे बनाता रहता है वो भी अपना जीवन खोता है। जो एक पल है, जो एक क्षण है, जो वर्तमान है, उस वर्तमान में तुम निरंतर ध्यान में रहो, इसको कहते हैं युक्त हो जाना। एक क्षण भी नहीं खोना। कहते हैं ना, एक पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। ये जो पल है इसको मत गवाओ।
वर्तमान को मत छोड़ो। उसमें तो क्या है, जीने वाले सोच ले पूरी कर ले तेरी आरजू। अरे तुम्हारे बाप से भी तुम्हारी आरजू कभी पूरी नहीं हो सकती है। ये कहो कि साक्षी का ध्यान कर ले, साक्षी का ध्यान कर ले। तो ये वर्तमान में जो जीना है, न भविष्य में जीना और न भूत में जीना, और जहां खड़े हो उसी क्षण में जीना, वहीं जाग जाना, वहीं देख देख कर जीना, साक्षी होकर जीना। इसको कहा है कि तुम युक्त आत्मा हो, युक्त हो गए हो तुम। इति उच्यते, इति उच्यते, इति मतलब अब खत्म हो गया काम। अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो तुम्हें कुछ करना बाकी नहीं रह जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इतिश्री हो गई तुम्हारी, यही साधना, आखिरी साधना। इति उच्यते, तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति बनेगी, इतनी उच्च कोटि की क्षमता आएगी कि इस जगत का कोई पदार्थ तुम्हें बांध नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। तुम्हारे को कोई जो है लालच में नहीं फंसा सकता। कोई तुम्हारी उस अवस्था को, ध्यान की अवस्था को, जो तुमने वर्तमान के एक एक क्षण में ध्यान करने शुरू कर दिया है, उस अवस्था को कोई तोड़ नहीं सकता। संसार के अपरिमित धन का खजाना भी ज्ञानी की आंखों में लालच की चमक नहीं ला सकता। और उसका शरीर भी छूट जाए तो ज्ञानी को कभी विक्षेप नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी आ जाती है तो समलोष्ठास्म कांचना, उसके लिए क्या मिट्टी, क्या पत्थर, क्या सोना, क्या हीरे जवाहरात, सब कुछ उसके लिए त्याज्य पदार्थ हो जाता है। उससे उसको मतलब नहीं है। वो तो परमात्मा को जाग के परमात्मा में जी रहा है, परमात्मा में जाग गया। उसको तो मालूम है कि जैसे सपना नींद का, ऐसा है संसार। उसको तो मालूम है कि ये जो मूढ़ लोग हैं वही केवल पदार्थों, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, दुकान मकान, स्त्री पुत्र, इनमें वो आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको वो इसलिए सच्चे लगते हैं कि वो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा नहीं है। उनको ज्ञान का, विज्ञान का कुछ भी पता नहीं है। तो प्रभु आप लोगों के जीवन में इस अपरिमित ज्ञान को उतारे, आप अपने वर्तमान को संभाल सके, आप भविष्य में और भूत में अपना जीवन न खोएं, आप कूटस्थ हो जाएं, आप निर्विकार अवस्था में जीने लगे, आप तृप्त हो जाएं, आत्मज्ञानी हो जाएं और आपको परमात्मा का बोध हो जाए। यही जो है इस श्लोक का संदेश है। और ये मुझे माध्यम बनाकर आप तक भगवान ने कहलवाया है ना। और इससे प्रेम और सम्मान के साथ मैं कल आपसे फिर मिलूंगा नए श्लोक से। शिव।